लालगंज का यह दुर्भाग्य है कि शायद कोई जनप्रतिनिधि है जो लालगंज के भलाई के बारे में सोचता है। सिर्फ उनको इस चीज़ का चिंता होती है कि हमारा वोट बैंक कैसे बने, हम पुनः चुनाव जीत के कैसे आ जाएं। लालगंज के भलाई और लालगंज के तरक्की से उनको कोई लेना देना नहीं। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लालगंज नगर परिषद की राजनीति में कुर्सी किसी और का होता है, पद किसी और का, और संचालनकर्ता कोई और होता है। क्या यह सही है? कुछ हद तक सहमत है हम। आप भी सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि कुर्सी किसी का होता है, इशारा किसी का होता है, काम किसी का होता है, चलता किसी का है। शौचालय घोटाले में वो भी हो सकता है उस समय कि किसी और के कहने पे वैसा हुआ हो। वही हो सकता नहीं है, वही है। ये सच्चाई है कि अपने आप को मानते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाहते वही करते हैं। लेकिन चाहते जरूर है कि हम जो चाहें वो कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब मानने के लिए तो हम अपने आप को विधायक मान लें, सांसद मान लें, मंत्री मान लें, तो उससे क्या होता है। लालगंज नगर परिषद का जमीन बहुत लोगों के द्वारा दखल किया जा रहा है, भूमाफिया के द्वारा दखल किया जा रहा है। उसमें कुछ जनप्रतिनिधि का समर्थन भी, सहयोग भी उसको मिलता रहा है। 3 करोड़ 17 लाख रुपया यहाँ पहले से आवास योजना में था, जिसके जो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कारण से और प्रतिशोध में और राजनीति के वजह से वह पैसा वापस चला गया। जातिवाद का राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा है। 2012 में चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, उस समय एज मेरा पूरा नहीं था। नाला तो बना हुआ है, लेकिन उसका जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। यानी आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी उस टोला में बिजली नहीं था। आपका स्वागत है मेट्रो बिहार न्यूज में। और आप लगभग नगर परिषद की राजनीति में सक्रिय माने गए हैं। काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आप सक्रिय रहते हैं। आप खुद पार्षद न रहते हुए भी पार्षद से कम पावर नहीं रखते हैं, इसका क्या कारण है, सो बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ताकि आपने हमारी बातों को लालगंज के लोगों के बीच में रखने का मौका दिया। सक्रिय मैं लालगंज की राजनीति में लगभग 10 साल से हूं। राजनीति में सक्रिय लगभग 10 साल से हूं, और नगर पंचायत के राजनीति में लगभग हम 7-8 साल से हैं, जिसमें पिछला बार के चुनाव से मुख्य रूप से सक्रिय है। आप खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, आपका प्रतिनिधि लड़ता था, इसका क्या कारण था? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि 2012 में हम चुनाव का तैयारी कर रहे थे। इस वार्ड नंबर 15 से हम 2012 में चुनाव लड़ने की तैयारी में थे। उस समय एज मेरा पूरा नहीं था, उम्र नहीं पूरा था। चूँकि एज नहीं पूरा, तब से आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं IAS फाइनल किया हूँ। उस समय से मैं सक्रिय है राजनीति में। और चूँकि 21 साल चाहिए कैंडिडेट को कम से कम उम्र चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरा 2012 में 21 साल पूर्ण नहीं रहा था, जिसके वजह से हम चुनाव नहीं लड़ पाए। 2017 का चुनाव आया तो मैं काफ़ी सक्रिय रहा, तैयारी किया, मजबूत स्थिति में थे, विश्वास था कि मैं चुनाव जीत लूँगा। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो रोस्टर का मार झेलना पड़ा। हमारा क्षेत्र अनुसूचित जाति महिला हो गया, जिसके वजह से हमको अपना प्रतिनिधि को उतारना पड़ा। अच्छा, आपके वार्ड में नल जल या सड़क की स्थिति पे बात किया जाए तो क्या स्थिति है? देखिए, नल जल का जो स्थिति है कुछ हद तक ठीक है, उतना ठीक नहीं है पर ठीक ठाक है। और सड़क जो हमारा मुख्य मार्ग है, जो बहुत पहले बना था, वो जब काफ़ी जर्जर हो गया हुआ है। लेकिन हमारे रीजन में 4 वार्ड का काम हुआ है। 4 वार्ड जो गली नली ही बना है, मुख्य सड़क नहीं बनवा पाए हैं हम लोग, लेकिन 4 गली नली हम लोगों ने इस 5 साल में बनवाने का काम किया। 4 गली नली। अच्छा, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन जो भी होता है, ये लगभग कितने लोग आपके यहाँ से लेते होंगे? विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 15 पुराना नया 22 में ऐसा कोई नहीं है जो लाभ लेने का पात्रता रखता हो और उसको लाभ नहीं मिलता हो। जो मेरे संज्ञान में यदि है तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है।
लाभ उसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है या विधवा पेंशन नहीं मिलता है जो मेरे संज्ञान में नहीं। अच्छा, नगर परिषद अगले साल बाढ़ की त्रासदी को झेली थी और आपका बाजार से कुछ हटके घर है, इधर बाढ़ की क्या स्थिति थी? इस मामले में हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि लालगंज में पिछले बार इतना बाढ़ का त्रासदी रहा, लेकिन हम जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा उससे प्रभावित था, जिसके लिए हमने लगातार बोरिंग और मोटर के माध्यम से पानी को खिंचवा दिए। विशेष परेशानी नहीं है, कुछ ऐसा टोला है थोड़ा बहुत जहां परेशानी हुई है। आपके वार्ड में कोई ऐसी बड़ी दो समस्याएं हैं जो आपकी नज़रों में हो और उस पर कार्य नहीं हुआ हो? देखिए, सबसे बड़ा समस्या तो यहाँ अभी सड़क का है। सबसे बड़ा समस्या पहला सड़क का है, दूसरा नाला तो बना हुआ है लेकिन उसका जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत परेशानी होती है। आपका प्रतिनिधि 5 वर्षों तक के यहाँ इस वार्ड की प्रतिनिधित्व की है, वो अपने कार्यकाल के दौरान किन किन बातों पे नगरपालिका या सरकार में अपनी बात रखने की कोशिश की है? देखिए, सबसे पहले तो इस 5 साल में हम लोगों ने पोजिया सेंटर से नीम चौक होते हुए शिवनंदन सा चौक, राजेंद्र सा चौक होते हुए सीमा देहात तक, चूँकि नगर विकास विभाग से पूरे लालगंज में 2 बड़ा सड़क का मांग हुआ था, जिसमें एक सड़क दिया गया था घगरा चौक नुनवाऊ चौक होते हुए गांधी चौक ब्लॉक होते हुए जवाहर चौक तक, और सेकेंड रोड ये दिया था। जो फर्स्ट रोड तो सेंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी होना था, किसी कारण राजनीतिक कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन ये हम लोग को अभी तक उसकी सेकेंड रोड की स्वीकृति नहीं मिला। अभी आपने बताया कि राजनीतिक कारणवश नहीं हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं कि नगर परिषद में आपसी राजनीतिक रंजिश उसको कहा जा सकता है, जिस कारण से वैसे काम जिससे लोगों को लाभ मिलता था और वो काम नहीं हो पाता है। इस पर आपका क्या राय है? देखिए, इस पर हमारा यही राय है कि लालगंज का यह दुर्भाग्य है, शायद कोई जनप्रतिनिधि है जो लालगंज के भलाई के बारे में सोचता है। सिर्फ उनको इस चीज़ का चिंता होती है कि हमारा वोट बैंक कैसे बने, हम पुनः चुनाव जीत के कैसे आ जाएं। लालगंज के भलाई और लालगंज के तरक्की से उनको कोई लेना देना नहीं। आज से कुछ महीने पूर्व जब बोर्ड को भंग किया गया था, लालगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा चेयरमैन के चेंबर में ताला मार दिया गया था, जिस पे पार्षदों के द्वारा नगर परिषद कार्यालय के नीचे हंगामा किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया। कभी कोई पार्षद या जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन या हंगामा क्यों नहीं करते हैं? देखिए, किसी का बात तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं अपना बात ये ज़रूर कहूँगा कि लालगंज नगर पंचायत के 2017 के अनुसार, अब तो नगर परिषद हो गया, लालगंज नगर पंचायत वार्ड नंबर 15 के एक ठाकुर टोला है जो 2017 तक यानी आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी उस टोला में बिजली नहीं था, जिसके लेकर के हमने बिजली ऑफिस में पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, तालाबंदी, इस तरह के कार्यक्रमों का हम लोग करने का काम किया था, और जिसका नतीजा हुआ, मैंने मेरे धरना, पुतला दहन, चक्का जाम, ऑफिस में तालाबंदी का यह नतीजा हुआ कि 2 से 3 महीना के अंदर उस समय हमने उस ठाकुर टोला में और सहनी टोला में बिजली देने का काम किया था। नगर परिषद में ऐसा माना जाता है कि 2 ऐसे बड़े प्रतिनिधित्व करता हैं जो अपने आप को बड़े प्रतिनिधित्व करता मानते हैं, नगर परिषद में जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं। क्या यह सच्चाई है या गलत अफवाह फैलाया जाता है? देखिए, यह सच्चाई है कि अपने आप को मानते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो चाहते वही करते हैं। लेकिन चाहते जरूर है कि हम जो चाहे वो कर ले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। अब मानने के लिए तो हम अपने आप को विधायक मान ले, सांसद मान ले, मंत्री मान ले, तो उससे क्या होता? कुछ तो मान सकते हैं। इस बार आप किन पदों के लिए आ सकते हैं क्षेत्र में? हम इस बार वार्ड नंबर 22 से अब खुद उम्मीदवारी हम कर रहे हैं, और वार्ड नंबर 23 से हमारा एक प्रतिनिधि उम्मीदवारी कर रहा है। तो एक सवाल आपके लिए है कि जनता आपको अपना प्रतिनिधित्व करता क्यों चुने? मुझे जनता
आपका क्वेश्चन है क्यों चुने। मुझे जनता इसलिए चुने कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमने पिछले 5 साल में, पिछला साल चुनाव जीत करके या जिता करके, पिछले 5 साल में हमने डोर टू डोर सरकार का जो भी स्कीम आया नगर परिषद में, उसको एक एक घर घर तक हमने पहुंचाने का काम किया है। एक दिन किसी पब्लिक को हम अपने दरवाजे या मेरे प्रतिनिधि के दरवाजे पे जाने का मौका नहीं दिया, एक दिन नगर पालिका जाने का मौका नहीं दिया, एक दिन ब्लॉक जाने का मौका नहीं दिया। A to Z काम हमने दूरे दूरे एक एक दरवाजा तक जा कर के काम करने का काम किया है। किसी को हैरानी परेशानी नहीं झेलने दिया। एक भी काम हो, चाहे वह शौचालय हो, आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, गली नली का काम हो, रोड का काम हो, जल नल का काम हो या बिजली का काम हो, जो भी काम हो हमने किसी जनता को न हम अपने दरवाजे पे दौड़ने दिए हैं, न हम अपने पार्षद के दरवाजे पे दौड़ने दिए हैं, और ना ही हम ऑफिस का चक्कर काटने दिए हैं। सीधा कहे तो होम डिलीवरी हमने करने का काम किया। अगर जनता आपको अपना प्रतिनिधित्व करता चुन लेता है तो आप अपने क्षेत्र का किस तरीका से और क्या विकास करना चाहिएगा? देखिए इस पर हम ये एक चीज़ जरूर मैं कहूँगा कि 2017 से 2022 तक सरकार का जो भी स्कीम आया लालगंज में, अगर उसका आप ग्राफ निकाल करके देखिएगा कि किस योजना का काम किस वार्ड में ज़्यादा हुआ है, तो मैं समझता हूं कि नंबर 1 पर मेरा वार्ड रहेगा, नहीं तो नंबर 2 पर जरूर रहेगा, तीसरा पे नहीं जाएगा, चाहे वह किसी भी योजना हो। बहुत आप क्या कीजिएगा? जो बहुत ऐसा चीज़ है जो छूट गया है, नहीं कर पाए हैं, उसको तो सबसे पहले तो जो छूटा अधूरा काम है उसको पूरा करूंगा। जैसे 1-2 काम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे एक सड़क हमने बनाया था जो इंजीनियर की लापरवाही की वजह से एस्टीमेट कम कर दिया, जिसके वजह से रविदास टोला में वो रोड गई थी। 6 फीट का रोड था, बनाना था। आज तक हमसे पूर्व में जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से प्रतिनिधित्व किए, चुनाव जीते या चुनाव जिताते आया यहाँ का जनता, लेकिन कभी भी उस टोला के लोगों के लिए उन्होंने, माने लगभग 500 जनसंख्या की आबादी है, उस टोला में कभी रोड नहीं गया। जाने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा उस पर पहल नहीं किया गया। जिस रास्ता को हमने लगातार 2 साल 2.5 साल प्रयास करने के बाद हमने उस टोला में 6 फीट का रोड निकलवाने का प्रयास किया, जिसमें इंजीनियर की लापरवाही की वजह से एस्टीमेट कम कर दिया गया, जिसके वजह से वो सिर्फ नाला ही बन के रह गया 3 फीट, और 1.5 फीट दोनों साइड से जो बनाना था वह इंजीनियर के लापरवाही की वजह से नहीं बन पाया। सबसे पहला मैं काम वो करूँगा। दूसरा कि जितना नाला मेरे यहाँ है सब नाला बंद है, चूँकि जल निकासी नहीं है। तो जल निकासी के लिए सिर्फ एक व्यवस्था है मेरे पास, या एक उपाय है। पूरे वार्ड का जितना पानी होगा, हमारा यह प्लान है कि राजेंद्र सा चौक हमारे बगल में है, उस चौक पे उस पूरे पानी को वहाँ पर माने लाया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, और उस राजेंद्र सा चौक से जगदम्बा स्थान होते हुए नीम चौक जो नाहर मुख्य नाहर है, उसमें हम लोगों ने पानी गिराने का काम करेंगे। दूसरा मेरा। तीसरा कि मेन रोड जो हमारा है, जो इस वार्ड का प्रमुख रोड में माना जा सकता है, जो लालगंज बाजार से दक्षिण की ओर आती है, उस सड़क को फिर से पुनः पीसीसी करवाने का काम किया जाएगा। जनता का क्या राय है? आप खुद स्वयं खड़ा हो रहे हैं, इस पे जनता का क्या राय है? जनता का तो बहुत ज़्यादा स्नेह आशीर्वाद प्यार मिल रहा है। चूँकि 2017 में जब मैं क्षेत्र में घूमता था अपने प्रतिनिधि के लिए, उस समय 2-3 समस्या बहुत आती थी यहाँ, जिसमें सबसे बड़ा इस क्षेत्र का दुर्भाग्य कहिए या पूरे बिहार में है, थोड़ा जातिवाद का राजनीति यहाँ बहुत ज़्यादा है और क्षेत्रवाद का राजनीति बहुत ज़्यादा है। जो 2017 में मेरे चुनाव जीतने के बाद या मेरे प्रतिनिधि के चुनाव जीतने के बाद शुरू में ही हम इस चीज़ के लिए संकल्पित थे, संकल्प लिया था कि इस 5 साल में यदि हमको मौका मिल गया तो मैं जातिवाद और क्षेत्रवाद का राजनीति खत्म कर दूंगा। हमसे पूर्व में
जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ बने इस क्षेत्र से, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी के सभी प्रतिनिधि ने जात के आधार पर काम किया, क्षेत्र के आधार पर काम किया, वोट बैंक के आधार पर काम किया, भेदभाव के अनुसार काम किया, सपोर्टर विरोधी देख करके काम किया, धर्म देख करके काम किया। मैंने इस 5 साल में एक भी ऐसा काम नहीं किया और एक भी हम पर ऐसा आरोप नहीं लगा 5 साल में जो मैं जाति देखकर काम किया हूँ, क्षेत्र देखकर काम किया हूँ, सपोर्टर विरोधी देखकर काम किया हूँ या धर्म देख करके काम किया हूँ। आपका ज़्यादा समय लालगंज नगर परिषद कार्यालय में बीता है। एक आरोप नगर परिषद पे लगता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अनियमितता होता है, इस पे क्या राय है? देखिए वो तो होती है, पर मुझे लगता है कि हम डायरेक्ट प्रतिनिधि नहीं थे, शायद जिसके वजह से भी हम उस पर विशेष कुछ नहीं कर पाए। चाहते तो बहुत कुछ थे करना, पर कहीं कहीं इसकी मेरे साथ समस्या रह जाती थी कि मैं खुद नहीं रहने के कारण कुछ ऐसा बिंदु था जिस पर हम ये काम नहीं कर पाते थे। यदि मुझे अब मौका मिला, यदि लालगंज की जनता और इस क्षेत्र की महान जनता के द्वारा यदि मुझे मौका मिलता है तो मेरा अथक प्रयास रहेगा कि इस सब तरह का समस्या न हो। लालगंज नगर परिषद में आवास योजना में लोगों के द्वारा आवास बनाने का लेटर दे दिया गया, लोग घर तोड़ लिए, बना रहे हैं, लेकिन लगभग 6-7 महीने से पेमेंट नहीं दिया गया है आवास योजना का। देखिए, पेमेंट नहीं जाने का कारण है कि लालगंज नगर परिषद में पैसा का कमी नहीं था। आवास योजना में पैसा बहुत थी, लेकिन सरकार का कुछ सिस्टम बदला। पहले पेमेंट ऑफिस से होता था कि एडवाइस बनती थी, एडवाइस पर अपना एडवाइस बैंक जाता था और एडवाइस बैंक जाने के बाद अपना सबके खाता में पैसा जाता था। लेकिन सरकार का स्कीम हुआ कि पेमेंट अब PFMS के द्वारा होगा, तो उसका खाता दूसरा होना था, समझे ना। तो PFMS के अकाउंट में पैसा नहीं रहने के कारण पैसा नहीं जाता है। लेकिन 3 करोड़ 17 लाख रुपया यहाँ पहले से आवास योजना में था, जिसके जो मैं समझता हूँ कि राजनीतिक कारण से और प्रतिशोध में और राजनीति के वजह से वह पैसा वापस चला गया, जिसका कारण है कि 5-7 महीना से लालगंज के जनता बहुत पैसा के अभाव में आवास योजना के पेमेंट न मिलने के कारण बहुत लोग कर्ज लेकर के घर बनाए हैं। ठेकेदार तंग कर रहा है, मिस्त्री तंग कर रहा है, ईंटा वाला तंग कर रहा है, बालू सीमेंट छड़ वाला तंग कर रहा है, साथ में ब्याज भी भर रहे हैं। बिल्कुल ब्याज भर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा जिम्मेदार लालगंज में जो भी राजनीति, जो अपने आप को बहुत बड़ा स्टार समझते हैं, उनके राजनीतिक शिकार है ये सब जनता। आप नगर की राजनीति करते हैं, नगर निकाय की चुनाव भी लड़ने वाले हैं। लालगंज शहरी का जो भी प्रतिनिधि आए, उनके द्वारा क्या विकास किया जाना चाहिए जो आज तक नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो लालगंज में जल समस्या है, जिसके लिए आज तक कोई DPR तैयार हुआ ही नहीं ढंग से। इस पर कोई प्लान ही बहुत माने बेहतर प्लान ही नहीं हो सका। उसके बाद अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है लालगंज में, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लालच में अतिक्रमण होते जा रहा है। लालगंज नगर परिषद का जमीन बहुत लोगों के द्वारा दखल किया जा रहा है, भूमाफिया के द्वारा दखल किया जा रहा है। उसमें कुछ जनप्रतिनिधि का समर्थन भी, सहयोग भी उसको मिलता रहा है। ये हकीकत है क्या? बिल्कुल हकीकत है, जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिला है, जो जग जाहिर है, सब जानता है। सरकारी जमीन कब्जा कर लेता है, बिल्कुल किए हुए हैं। अच्छा, ऐसा जमीन कौन लोग कब्जा करते होंगे? गरीब गुरबा या जो दमंगर हैं सो? गरीब गुरबा तो गरीब गुरबा है, वो क्या कर सकता है? वो खुद जो सुरक्षित नहीं है, गरीब गुरबा, वो किसी सरकारी संपत्ति को क्या कब्जा करेगा? माफिया के द्वारा और नेता के द्वारा करवाया जाता है, मिली भगत से। आप प्रतिनिधित्व करने की आपको मौका अगर मिले तो आप अपने जनता से क्या कहना चाहिएगा? मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, अप्रत्यक्ष रूप से हमने जो 5 साल में अपने क्षेत्र के जनता को सेवा करने का काम किया है, उससे अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं इस बार चुनाव लड़ रहा हूँ, यदि मुझे इस बार मौका मिलती है तो जितना मैंने पिछले साल किया है काम 5 साल में, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करने का काम करूँगा। यदि कोई कमी रह गई है
उस पर समीक्षा करूँगा और उसको सुधार करने का काम करूँगा। सर, आप जब से नगर परिषद की राजनीति में सक्रियता लेकर आए हैं तब से अभी तक में कौन सा एक ऐसा चेयरमैन हो जिन्होंने सबसे अच्छा कार्य किया होगा, कोई एक? इसके लिए तो मैं नवीन कुमार को कहूँगा। नवीन जी पे तो शौचालय घोटाला या कुछ का आरोप लगते रहता है। नवीन जी पे लगा है, ठीक है, आरोप तो लगा साबित नहीं हुआ है, लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया आरोप लगा है, लेकिन जितना चेयरमैन अभी तक बना है उसमें मैं उनको बेहतर जरूर मानता हूँ। इसलिए मानता हूँ नवीन जी को कि उन्होंने बेहतर करने का प्रयास सब दिन किया, लेकिन निजी लाभ उठाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा हमेशा उसमें अरंगा डाला गया, जिसके वजह से वो जितना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। एक जनप्रतिनिधि के द्वारा आरोप लगाया गया है कि लालगंज नगर परिषद की राजनीति में कुर्सी किसी और का होता है, पद किसी और का, और संचालन करता कोई और होता है। क्या यह सही है? कुछ हद तक सहमत है हम। आप भी सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि कुर्सी किसी का होता है, इशारा किसी का होता है, काम किसी का होता है, चलता किसी का है। शौचालय घोटाले में वो भी हो सकता है उस समय कि किसी और के कहने पे वैसा हुआ हो। वही हो सकता नहीं है, वही है, वही है, हो नहीं सकता, वही है। आप अपना एक बार पुनः परिचय दे दीजिएगा। सुजीत प्रताप यादव, अध्यक्ष युवा राजद लालगंज, सह भावी प्रत्याशी, वार्ड संख्या 22, नगर परिषद लालगंज।